अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ घटकों को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, वो मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब है एक। तो जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो प्रोडक्ट्स हैं, दो अभिकारक हैं। दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे A प्लस B, और A प्लस B से मिलकर आपको क्या मिलेगा? C, कोई नई चीज़। तो ये A और B क्या है? ये दो अभिकारक हैं, और दो अभिकारक से मिलकर आपको एक नया एकल पदार्थ मिलता है। यहाँ पे दो हो सकते हैं, यहाँ पे तीन हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी है कि ये सब कंबाइन करके, ये सब मिलकर हमें एक उत्पाद अगर देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। जब इसके साथ जल अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ रखी होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बोलते ही हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल में परिवर्तित हो जाता है। ये जो रिएक्शन है, ये अभिक्रिया दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए काम आती है। दीवारों पर सफ़ेदी यानी कि चूना, जो हम चूने से सफ़ेदी करते हैं। तो ये जो बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, ये वही चूना होता है। इस चूने को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। फिर उसका हम लेप कर देते हैं दीवारों पर, और फिर ये जब ये इस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब उसके साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो दीवारों पर जो वाइट कलर की जो सफ़ेदी होती है वो यही होती है। ठीक है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जल में हम जब इसको घोल देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको हम दीवारों पर लगाते हैं। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, वो वायु में ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये मार्बल में यानी कि संगमरमर के पत्थर में भी होता है ये। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। दूसरा एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया A प्लस बी सी बनना चाहिए, तो ऐसे A प्लस बी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब मिलती हैं तो जल का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे भी दो अभिकारक से एक उत्पाद बन गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं संयोजन अभिक्रिया के। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया दी हुई है, तो वो उसका नाम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, अगर दो से एक बन रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया ही है। अभी ऐसे ही मैं आपको और भी अलग अलग टाइप के अभिक्रियाएं बताऊंगी, और आपको फिर बाद में क्या होगा, आपको इकट्ठी सारी अभिक्रियाएं दे दी जाएंगी मिक्स करके, और आपसे पूछा जाएगा आप टाइप बताना है आपको। तो इसलिए आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगला है, इसी के अंदर है ये भी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। क्या मतलब है इसका? ऊष्मा का मतलब हमें पता है, ठीक है, और क्षेपी का मतलब यहाँ पे होता है वो अभिक्रिया जिनके अंदर उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निर्मित होती है। मतलब कोई रिएक्शन हुआ, कोई अभिक्रिया हुई, उसमें कोई उत्पाद बनेगा, उस उत्पाद के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रोड्यूस होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परख नली में कोई रिएक्शन करते हैं, और फिर अगर हम अभिक्रिया होने के बाद उस परख नली को अगर टच करके देखें तो वो परख नली जो है वो हमें गर्म महसूस होगी। तो गर्म क्यों हुई? वो गर्म इसलिए हो गई क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, ऊष्मा का उत्पादन हुआ है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है, ऐसी कोई अभिक्रिया है, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है इसका प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मीथेन जिसे हम कहते हैं, CH4, जब इसको हम ऑक्सीजन में जलाते हैं इसे, तब ये क्या हमें इससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और
ऊर्जा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमें दो अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं, तो क्या ये संयोजन अभिक्रिया है या नहीं है? नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे इसको हम ऊष्माक्षेपी ही बोल रहे हैं, अभी इसको हम संयोजन अभिक्रिया नहीं बोल रहे। संयोजन अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं। अगला देखिए श्वसन। श्वसन आपको पता है, ग्लूकोज श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके टूट जाता है और टूट कर वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसके साथ क्या मिलती है हमें, इसके साथ मिलती है ऊर्जा, और यही ऊर्जा जो होती है फिर हमारी बॉडी, हमारा शरीर इसे यूज़ करता है हमारे अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो उसका आंसर आपको इसी से मिल जाएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटकर विघटित हो जाता है, टूटने को विघटित बोलते हैं, विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, और ये ऊर्जा हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है शाक सब्जियों का विघटित। विघटित अभी मैंने आपको बताया, विघटित होने का मतलब है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, विघटित होकर कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट आपको पता है खाद जो बन जाती है, तो इसके अंदर भी जब खाद बनती है अगर आप उसमें देखेंगे तो वो भी जो रिएक्शन का मिक्सचर है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का अगर कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया होने के बाद अगर गर्म हो गया, इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी है, उसमें से ऊर्जा निकली थी तभी वो गर्म हुआ है। ठीक है, तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर ये हमारा पहला टॉपिक, पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ये ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अपघटन या वियोजन का आपको मतलब पता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो अभी हम संयोजन की बात कर रहे थे, संयोजन का मतलब दो से एक हो जाना, जुड़ने की बात कर रहे थे, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टूटने की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसमें जोड़ा जाता है, इसमें तोड़ा जाता है, ऑपोजिट हैं। ये भी क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी में कि वियोजन और संयोजन आपस में कैसे ऑपोजिट है, तो आप ये एक्सप्लेन दोनों की डेफिनेशन लिखकर, एक एक ये वाला जो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है ये लिखकर एग्जाम्पल दे देना, दैट वुड बी इनफ। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। सिंपल है, जैसे ये एक अभिकारक है, ये टूटकर दो उत्पाद बन गए। दो उत्पाद हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी उत्पाद हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी है कि इस साइड में, अभिकारक वाले साइड में हमेशा एक ही होगा, एक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टाइप होते हैं। ये जो एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है हमारा, ये एकल अभिकारक दो या दो से टूटने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा, इस केस में क्या हो रहा था, ऊर्जा यहाँ पे निकल रही थी, उत्सर्जित हो रही थी, और यहाँ पे हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो जब हम इसको ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है कि हम ये जो वियोजन होगा, वियोजन आपको समझ में आ गया, वियोजन का मतलब टूट जाना। ये एक जो है वो एक टूट कर अलग अलग में चेंज हो जाएगा। एक मान लो एक बड़ा सा कुछ है, उसको ब्रेक करके अलग अलग हमने बना दिए। तो पहला जो है वो ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा की हेल्प से, हीट की हेल्प से जब हम वियोजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फेट FeSO4, जब हम इसको हीट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रायंगल का मतलब होता है गर्म करना, किसी चीज़ को जलाना, किसी चीज़ को ऊष्मा देना। आपको ट्रायंगल नहीं लिखना, आप ऊष्मा लिख सकते हैं। आपको कई बुक्स में, एनसीईआरटी में भी ऊष्मा ही लिखा हुआ होगा, या गर्म करना लिख सकते हो आप, और नहीं तो आप सिंपल ट्रायंगल बना सकते हो, वो भी इसी का सिंबल होता है। तो आयरन सल्फेट को जब आप गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, विघटित हो जाता है, घटित हो जाता है किसमें, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन यहाँ पे उत्पाद बन रहे हैं। ये सारे के सारे इसी से आए हैं, इस एक से टूट कर ये तीन बन गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, यहाँ पे मैंने लिखा था ना लाइमस्टोन, इंग्लिश में है, हिंदी में इसको चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ये इसको जब आप गर्म करते हो तो ये विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये सीमेंट के निर्माण में ये रिएक्शन काम आती है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की। ऐसे ही एक और है थर्ड,
लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसे। जब हम इसको गर्म करते हैं, जलाते हैं इससे, तब ये भी विघटित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो एक से विघटित होकर 3 उत्पाद बन गए। नेक्स्ट, वैद्युत वियोजन। वैद्युत मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने से करते हैं, तब उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जल, H2 जल, जब इसको हम विद्युत धारा से अपघटित कराते हैं तो जल विघटित होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको याद हो तो यही सेम एग्जाम्पल हमने संयोजन अभिक्रिया में भी लिया था। वहाँ पर हमने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजित होकर जल बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जल विघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये जो विद्युत वियोजन होता है, आपको चैप्टर 3 में मैंने रिफाइनिंग वाले, परिष्करण वाले डायग्राम्स बताए थे, जिसके अंदर एक में एनोड होती है, एक में कैथोड होती है। तो यहाँ पे भी हम वही उसी एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं, उसी अपरेटस का यूज़ करते हैं। एक तरफ हम एनोड लेते हैं, एक तरफ हम कैथोड लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। क्वेश्चन ये आता है कि दोनों जो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों एनोड और कैथोड में से एक में ज़्यादा होती है और दूसरी में कम, तो कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन से डबल मात्रा में प्रोड्यूस होती है, दुगनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं 2H2 और O2। तो यहाँ पे जो H2 है वो 2 है और ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन डबल हो रही है। और हाइड्रोजन डबल क्यों हो रही है वो आपको जल के फॉर्मूले में पता चल जाएगा। H2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्योंकि हाइड्रोजन जल के फॉर्मूले में हाइड्रोजन की मात्रा डबल होती है, तो इसीलिए कैथोड पर जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उत्पादन होता है उसका, तो हाइड्रोजन गैस दोगुनी मात्रा में प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। एक और बीच में आपको कहीं पर छोटा सा कहीं पर क्वेश्चन मिल सकता है कि हाइड्रोजन गैस